राधे राधे भक्तों, मैं आप सबके लिए लेकर के आ गई हूँ फिर से एक और बहुत खूबसूरत कहानी एकादशी व्रत की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माघ की एकादशी क्यों की जाती है, पूजा विधि, नियम और चमत्कारी फल। नमस्कार भक्तों, आज की यह कथा साधारण नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति माघ की एकादशी को श्रद्धा से करता है उसके जीवन के सबसे बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। कहा जाता है इस एकादशी का व्रत अगर सच्चे मन से किया जाए तो भगवान विष्णु स्वयं भक्त की रक्षा करते हैं। इस कथा को लास्ट तक जरूर सुनिए, क्योंकि अंत में बताया गया है कि यह व्रत करने से किस किस प्रकार का लाभ मिलता है। माघ की एकादशी व्रत क्यों की जाती है। सनातन धर्म में एकादशी भगवान श्री विष्णु को समर्पित होती है। माघ मास स्वयं पुण्य देने वाला महीना है और जब इसमें एकादशी आती है तो उसका महत्व 1000 गुना बढ़ जाता है। माघ की एकादशी इसलिए की जाती है क्योंकि यह पापों का नाश करती है, दरिद्रता और संकट दूर करती है, जीवन में सुख शांति लाती है, मृत्यु के बाद मोक्ष का मार्ग खोलती है। शास्त्रों में कहा गया है माघ मास की एकादशी का व्रत 1000 यज्ञों के बराबर फल देता है। माघ एकादशी की पौराणिक कथा बहुत प्राचीन समय की बात है, जब मान्यदाता एक धर्मप्रिय और न्यायकारी राजा थे। लेकिन एक समय उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। न वर्षा होती थी, न अन्न उगता था, लोग भूख और दुख से मरने लगे। राजा दुखी होकर ऋषि मुनियों के पास गए। ऋषियों ने ध्यान लगाकर कहा, राजन, यदि इस संकट से मुक्ति चाहते हो तो माघ मास की एकादशी का व्रत पूरे नियम और श्रद्धा से करो। राजा ने पूरे राज्य के साथ माघ एकादशी का व्रत रखा, नदी में स्नान किया, भगवान विष्णु की पूजा की और पूरी रात जागरण किया। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। कुछ ही समय में वर्षा होने लगी, फसलें लहा उठी, राज्य में सुख समृद्धि लौट आई। तभी से माघ की एकादशी को कष्टनाशक और कल्याणकारी व्रत कहा गया। माघ की एकादशी के नियम क्या करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना श्रेष्ठ बताया गया है। भगवान विष्णु का ध्यान कर व्रत का संकल्प ले। दिन भर सत्य, संयम और भक्ति रखें। विष्णु मंत्र का जाप करें। मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माघ एकादशी की पूजा विधि। पूजा सामग्री, विष्णु जी की मूर्ति या चित्र, पीले वस्त्र, तुलसी दल, दीप, धूप, अक्षत, फल, पंचामृत। पूजा विधि, दीप जलाएं, विष्णु जी का चरणामृत से अभिषेक करें, तुलसी दल अर्पित करें, धूप दीप खाएं, एकादशी कथा सुने या पढ़ें, क्षमा प्रार्थना करें। एकादशी का व्रत कैसे रखें। निर्जला व्रत सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। असमर्थ हो तो फलाहार पर रहें। चावल, दाल, गेहूं का त्याग रखें। सात्विक भोजन, कीर्तन। माघ एकादशी में क्या नहीं करना चाहिए। चावल खाना, झूठ बोलना, किसी की निंदा, तामसिक भोजन, बाल और नाखून काटना। द्वादशी का महत्व, व्रत खोलना। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण या गरीब को भोजन कराएं, दान करें, फिर व्रत खोलें। दान से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। माघ की एकादशी करने से क्या लाभ मिलता है। जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट, धन धान्य की वृद्धि, रोग और भय से मुक्ति, घर में सुख शांति, भगवान विष्णु की कृपा, अंत में मोक्ष की प्राप्ति। माघ की एकादशी केवल व्रत नहीं, यह आत्मा को शुद्ध करने का पर्व है। जो भक्त इसे सच्चे मन से करता है, भगवान विष्णु उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखें जय श्री विष्णु। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भक्तों, हमारी ये कथा अभी यहाँ पे संपूर्ण होती है। लेकर आएंगे फिर से एक और भक्ति कथा। तब तक के लिए राधे राधे।